अमेरिका और भारत के बीच बीते करीब 5 महीने से व्यापार समझौते को लेकर चर्चा जारी है। माना जा रहा है कि जल्दी इस समझौते पर सहमति बन सकती है। इसके बाद दोनों देशों के बीच आयात शुल्क को लेकर चल रहा विवाद सुलझ सकता है और ट्रंप भारत पर टैरिफ की बढ़ी हुई दरें लगाने का फैसला वापस ले सकते हैं। हालांकि इससे पहले कि व्यापार पर यह चर्चा अंतिम रूप ले पाए, ट्रंप की एक और धमकी ने टैरिफ विवाद को नया कोण दे दिया है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि अगर पुतिन 50 दिन के अंदर यूक्रेन में सैन्य अभियान को नहीं रोकते तो उनकी सरकार रूस और उससे व्यापार करने वाले देशों पर 100% आयात शुल्क लगाएगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने धमकी दी है कि वे रूस से तेल व कुछ अन्य उत्पाद खरीदने वाले देशों पर भी सेकेंडरी टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस और यूक्रेन का संघर्ष खत्म नहीं हुआ तो वे रूस पर कड़े टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने इसे सेकेंडरी टैरिफ बताया। सेकेंडरी टैरिफ का सीधा अर्थ है कि वह टैरिफ को निशाने पर रखे गए देश पर नहीं बल्कि उसके सहयोगियों पर लगाया जाए, यानी यह टैरिफ अमेरिका उन देशों पर लगाएगा जो रूस से व्यापार कर रहे होंगे। माना जा रहा है कि पहले ही अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने रूस पर व्यापार से जुड़े प्रतिबंध लगाए हैं। उधर अब अमेरिका उन देशों को भी रूस से व्यापार करने से रोकने की तैयारी कर रहा है जिनके रूसी सरकार से परंपरागत तौर पर अच्छे रिश्ते रहे हैं। भारत लंबे समय से अमेरिका और रूस दोनों से व्यापार में संतुलन रखकर चलता आया है। अपने ऐतिहासिक रिश्तों की वजह से भारत लंबे समय से हथियारों के लिए रूस पर निर्भर रहा है। दूसरी तरफ 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से भारत ने रूस से तेल का आयात भी बढ़ाया है। मौजूदा समय में रूस से सबसे ज्यादा तेल आयात करने वाले देशों में चीन और भारत सबसे ऊपर है। भारत की तरफ से रूसी तेल पर निर्भरता बढ़ने की एक वजह रूस की तरफ से दी जाने वाली छूट है। आंकड़ों के मुताबिक रूस यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस ने भारत को कम कीमत पर तेल मुहैया कराया है, जो कि यूरोपीय संघ की ओर से तय न्यूनतम कीमत से भी कम है। रूस के पक्ष में जाने वाली एक और बात यह भी है कि रूस का कच्चा तेल हल्का और सल्फर युक्त होता है, जो कि भारत के उद्योगों के लिए उपयुक्त माना जाता है, जबकि अमेरिका और पश्चिम देशों का तेल कम सल्फर वाला होता है, जो कि भारत के रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से नहीं है।